नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकमेंड जॉब्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। दोस्तों, बहुत सारी पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें, सैलरी भी बहुत ही बढ़िया है। 1 लाख के ऊपर सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी और फीस भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों चलो देख लेते डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, कितनी सारी पोस्ट निकली है, कब तक अप्लाई करना है, फीस क्या लगने वाली है और बाकी सारी चीज़ें। दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से निकला हुआ, ये 7 जनवरी को पब्लिश हो चुकी है एडवर्टाइज। आप यहाँ पे देख सकते हो। पोस्ट कौन सी है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली पोस्ट है जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट। 90,000 रुपये आपको यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और 2 पोस्ट है, उसमें से एक अनरिजर्व की है, एक ओबीसी की है। और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रिमार्क क्या लगने वाला है, चलो देख लेते हैं। उसके लिए वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल या तो फिर इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कंपनी में। और साथ ही साथ आपको 18 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, मिनिमम 18 ईयर्स एक्सपीरियंस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिल्डिंग, रोड प्रोजेक्ट। इनमें से किसी में एक का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 साल का, एक तो बिल्डिंग में या तो फिर रोड प्रोजेक्ट में। दोस्तों, अगली पोस्ट है डेप्यूटी जनरल मैनेजर। आप यहाँ पे देख सकते हो, सैलरी है 75,000 प्लस सीपीआई और पोस्ट है 18, उसमें से अनरिजर्व की 6 है, ओबीसी की 5, एसटी की 3, एससी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और पीएच की एससी में 1 पोस्ट। इसके लिए दोस्तों देख सकते हो, डीजीएम के लिए सिविल की 16 पोस्ट है, जिसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए सिविल में। साथ ही साथ 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग या रोड प्रोजेक्ट का। दूसरी पोस्ट है डीजीएम डिज़ाइन 1 पोस्ट, बी बीटेक होना चाहिए आपका सिविल में या आर्किटेक्ट में या तो फिर डिज़ाइन में। और मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बिल्डिंग या बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग में या तो फिर एमई स्ट्रक्चर में होना चाहिए। टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस। और दोस्तों, डीजीएम आर्किटेक्ट 1 की पोस्ट है, मतलब आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट है। उसके लिए बी आर्किटेक्ट आपका, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट आपका एजुकेशन होना चाहिए, मिनिमम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिल्डिंग रोड प्रोजेक्ट। तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट देख लेते हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की है, 50,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और इसके लिए 37 पोस्ट, मतलब 37 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अनरिजर्व की 10 है, पीएच अनरिजर्व के लिए 1 है, ओबीसी की 10 पोस्ट है, एसटी की 7 पोस्ट है, एससी की 5 पोस्ट है, पीएच एससी के लिए 1 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। तो कुल 37 पोस्ट यहाँ पे निकली है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए। उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, एजीएम के लिए सिविल की 31 पोस्ट है, जिसके लिए बी बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एजीएम की डिज़ाइनर की 2 पोस्ट है, जिसके लिए बी बीटेक होना चाहिए आपका सिविल आर्किटेक्चर या डिज़ाइन में और 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एजीएम आर्किटेक्ट की 2 पोस्ट है, उसके लिए बी आर्किटेक्ट, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होना चाहिए। और एजीएम इलेक्ट्रिकल की 2 पोस्ट है, जिसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगली पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर एमआईएस, जिसके लिए 50,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बी या बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर आईटी में या सीएस में। तो अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है आईटी में। दोस्तों, अगली पोस्ट है मैनेजर की टेक्निकल के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी, जिसके लिए 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक सैलरी आपको दी गई है। साथ ही साथ 5,400 रुपये ग्रेड पे के तौर पर भी मिलेंगे। 58 पोस्ट है दोस्तों इसके लिए। और इसके लिए क्वालिफिकेशन है सिविल इंजीनियरिंग, 57 पोस्ट है, जिसके लिए बी या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का। और कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड इन एनी वन ऑफ द ईयर गेट आपने क्वालिफाई करनी चाहिए 2019 या 20 से 21, तीनों में से किसी में भी अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की गेट क्वालिफाई की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 1 पोस्ट है, जिसके लिए बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उसके लिए भी सेम है, आपका क्वालिफाई होना चाहिए गेट का एग्ज़ाम 2019, 20 और 21, तीनों में से एक कभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। दोस्तों, अगली पोस्ट है मैनेजर F&A की। उसके लिए 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए टोटल 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के 1, ओबीसी की 1। और इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन देख सकते हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा। कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए आपका विथ एक्सपीरियंस टैली का। 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या लिमिटेड कंपनी में। और दोस्तों, अगली पोस्ट है मैनेजर एमआईएस की, 40,000 सैलरी मिलेगी। अनरिजर्व के 1 पोस्ट है, इसके लिए बी बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या आईटी में या सीएस में तो चलेगा। साथ ही साथ मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी का या प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस। वेबसाइट क्रिएशन एंड मेंटेनेंस का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हो।
और आखिरी पोस्ट है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट के लिए 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी प्लस CPI मिलेगा। 7 पोस्ट निकली है, अनरिजर्व की 3 है, OBC की 2, ST के लिए 1 और SC के लिए 1 पोस्ट। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन है कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन टैली में आपका काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या लिमिटेड कंपनी में। तो ऐसी सारी पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है, इसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगली एक एडवर्टाइज़ है, 2-3 एडवर्टाइज यहाँ पे आ चुकी है, उसमें बारे में हम लोग बात करेंगे। ये पोस्ट है जनरल मैनेजर की, 90,000 रुपये प्लस CPI आपको मिलेगा। ये 2 पोस्ट है, अनरिजर्व की 1, OBC की 1। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल ऑन इक्विवेलेंट इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या लिमिटेड कंपनी और 18 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोस्तों डेट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 28 जनवरी 2022 है। डेट के बारे में डिटेल्स में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे वर्किंग मार्केटिंग क्राइटेरिया जनरल मैनेजर के लिए कैसा रहेगा तो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए 40 मार्क्स रहेंगे, ग्रेजुएशन बिटवीन 60% to 70% 25 पॉइंट रहेंगे, 60 to 70 के लिए 5, 70 to 80 के लिए 5 और 80 एंड अबव के लिए 5। इस तरह से आपका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, आप देख लीजिए। और एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे है, जैसे कि कम से कम 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो 25 पॉइंट मिलेंगे, 18 से 20 रहेगा तो प्लस 10 पॉइंट हो जाएंगे, 20 से 25 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस हो तो प्लस 10 हो जाएंगे और 25 एंड उससे अबव है तो प्लस 5 पॉइंट आपके हो जाएंगे। इसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम एज 25 साल दिया गया है, मैक्सिमम एज है 64 ईयर्स है, मतलब 64 साल से कम होना, मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो डेट है वो 31 जनवरी 2022 को चेक किया जाएगा, मतलब वो जो कट ऑफ डेट है वहाँ पे आपकी इतनी एज होनी चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एडवर्टाइज रिलीज हो चुकी है 7 जनवरी को। लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन के लिए 28 जनवरी। आप यहाँ पे देख सकते हो टेंटेटिव डेट है पब्लिशिंग ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की 2 फरवरी को, फिर डेट ऑफ इंटरव्यू रहेगा 7 फरवरी को और फिर फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो 10 फरवरी को लग जाएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पे डिटेल्स में सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो रहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नए जॉब के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।